तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 3.6। इलस्ट्रेशन 3.6 में कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ HRA एग्जेम्प्टेड। तो अमाउंट ऑफ HRA एग्जेम्प्टेड के लिए HRA एग्जेम्प्टेड का रूल याद करो। 3 अमाउंट है ना, फर्स्ट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, सेकेंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एंड थर्ड 40% और 50% ऑफ सैलरी। HRA के केस में सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी प्लस DAF प्लस कमीशन ऑन सेल्स, और 50% ऑफ सैलरी कब लेना है, जब घर 4 जगह में से एक जगह हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो ये है HRA के पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट में सबसे कम जो होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो PQRST एम्प्लॉयज़ दिए हैं, हमको इन पांचों का एग्जेम्प्ट HRA बताना है। तो एग्जेम्प्ट HRA के लिए फर्स्ट पॉइंट देखो, पहले ऐसे जो सॉल्यूशन में टेबल बनाई हुई है वैसे सॉल्यूशन में ऐसे हम टेबल बना लेते हैं। ऊपर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड HRA, उसके बाद जो 5 एम्प्लॉयज़ है PQRST, इनका कॉलम बनाना, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर्स में हमें जो 3 पॉइंट याद हैं वो तीनों पॉइंट लिख देते हैं पहले। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। सेकेंड पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब ये सैलरी क्या है ये हम वर्किंग नोट पे कैलकुलेट कर लेंगे। एंड लास्ट पॉइंट 40% और 50%। अब पहले उसके लिए हम प्लेस चेक करेंगे, तभी पता चलेगा 40% लेना है या फिर 50% लेना है। तो देखो एक्चुअल HRA रिसीव तो हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो क्या क्या अमाउंट है, 5000, तो P के कॉलम में लिख दो 5000, Q 25,000, RST 6000, 20,000, 15,000। R का है 6000, S का है 20,000 एंड T 15,000। तो ये हो गया एक्चुअल HRA रिसीव्ड। अब रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड कितना है, रेंट पेड देखो क्वेश्चन में मंथली दिया हुआ है क्या या ईयरली दिया है, तो रेंट पेड डायरेक्टली दिया हुआ है 6000, ईयरली दिया हुआ है 6000, 27,000, 15,000, तो रेंट पेड तो है। अब 10% ऑफ सैलरी कंप्यूट करनी है, तो नीचे वर्किंग नोट में सैलरी का कंप्यूटेशन करते हैं। सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस DA विथ कंडीशन प्लस कमीशन ऑन सेल्स। अब क्वेश्चन में हम देखते हैं कि बेसिक सैलरी कितनी है। तो देखो क्वेश्चन में आपके पास सबके पास बुक होगी ना, ये RBD पब्लिकेशन असेसमेंट ईयर 2021 की बुक है। इस अपनी बुक में देखो, आप हो सकता है इसमें आपको इतना क्लियर नहीं दिखे। तो क्वेश्चन में सैलरी 40,000, डियरनेस अलाउंस दिया है 5,000 P की, लेकिन नीचे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय T इज पेड डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉय S resides in his own house whose annual fair rent is 30,000। देखो सिर्फ T के लिए लिखा हुआ है कि T का जो DA है वो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब DA विथ कंडीशन सिर्फ T का है। बाकी केस में DA विदाउट कंडीशन है, तो DA यहाँ पे सिर्फ विथ कंडीशन लेते हैं, तो P के केस में हम DA नहीं लेंगे। कमीशन ऑन सेल्स भी नहीं गिवन है, तो P की सैलरी कितनी हो गई 40,000। ऐसे आप सबकी सैलरी कंप्यूट करो पहले, Q की, R की, S की, T की। तो देखो Q की 50,000, चलो पहले आप बिना सॉल्यूशन देके एक बार कंप्यूट करो। P की 50, P का DA लेंगे क्या, नहीं लेंगे। R का 60, S का बताओ कितनी आएगी सैलरी,
एस की सैलरी आएगी 70,000 और कमीशन ऑन सेल्स भी, तो 75,000। एंड टी के केस में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो 50,000 प्लस 5,000 एंड प्लस 8,000, तो ये कितना हो गया 63,000। इसके बाद क्या करते हैं, सैलरी आने के बाद देखो सेकंड पॉइंट के लिए, सैलरी के लिए हमको रेंट पेड में से 10% ऑफ सैलरी लेस करनी है, मतलब इन सब का 10% लेस करते जाना है। तो रेंट पेड कितना है क्वेश्चन में, देखो रेंट पेड कितना है 6,000 पी का रेंट पेड है, तो 6,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 6,000 माइनस 4,000, तो ये 2,000 आ गया। सेकंड पॉइंट, रेंट पेड कितना है, क्यू के केस में रेंट पेड कितना है, क्यू के केस में रेंट पेड, पहले मैं रेंट पेड यहाँ नोट कर लेती हूँ, 27,000, 15,000 डैश और 20,000। देखो अब रेंट पेड है क्यू के केस में 27,000, तो 27,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 27,000 माइनस 5,000 कितना आया 22,000। 15,000 माइनस इसका 10%, तो 9,000। अब एस के केस में देखो रेंट पेड कितना है 0, क्योंकि वो खुद के घर में रह रहा था, तो 0 माइनस ये नेगेटिव फिगर आएगा। तो जब भी कोई एम्प्लॉय खुद के घर में रह रहा हो तो उसका एचआरए की एग्जेम्प्टेड अमाउंट निल होगी, ठीक है, क्योंकि इन सब में सबसे कम यही तो होगा। तो टी रेंट पेड 20,000 माइनस 6,300, 12,700, 13,700। नाउ 40% और 50% ऑफ सैलरी के लिए हमको चाहिए प्लेस ऑफ सर्विस। तो प्लेस के लिए क्वेश्चन में देखो हमें सिर्फ ये देखना है दिल्ली मुंबई में कौन कौन रहता है। एस और टी के केस में तो 50-50% आ जाएगा और बाकी तीनों के केस में 40% आ जाएगा। तो 40,000 का 40% पी के केस में लिख दो, 50,000 का 40% यहाँ, 60,000 का 40% यहाँ, 75,000 का 50% एंड 63,000 का भी 50%। इन तीनों में से जो भी कम होगा ये हमारी एग्जेम्प्ट एचआरए की अमाउंट आ जाएगी। एस के केस में 0, $37,500। और ये सब कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे करना। अब इनमें सबसे कम क्या है, 50,000, 2,000 सबसे कम हो गया 2,000, 20,000, 6,000, यहाँ पे डैश और यहाँ 13,700। ये तो क्वेश्चन में हमसे एग्जेम्प्टेड अमाउंट पूछी थी। अगर क्वेश्चन में टैक्सेबल अमाउंट पूछता तो क्या करते, जितना भी एचआरए एम्प्लॉय को मिला है उसमें से ये एग्जेम्प्ट अमाउंट लेस कर देते तो टैक्सेबल एचआरए आ जाता।